वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। लिटिल कृष्णा और सेकंड एपिसोड है और उसका पहला पार्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कितनी एपिसोड है जी सॉरी, तीसरी एपिसोड है और इसका पहला पार्ट है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और दोबारा मेंशन कर दूं, तीसरी एपिसोड और पहला पार्ट। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सकलानी पार्स होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके। देखो माता प्रभावती क्या कर रही है। इतना सारा माखन। ये मक्खन की है। ये हबरी छोड़ा हुआ है। उन्होंने पता लग गया। वो आवाज क्या थी? चल भाग यहाँ से बंदर कहेंगे, निकल। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और वो यशोदा का नटखट कृष्णा। ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। सुनो, पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। ओह, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझ नहीं आता हम क्या करें। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं? उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है। संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, तुम आए पैदा कर। हाँ? कौन है वहाँ? तो तुमने माखन वाले How he कमरे का पता described लगा that. लिया दादी? तो कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? अकेला सुधर गई। बात ठीक है। Who's gonna go first? Okay, you. ओह, चल भाग यहाँ से, चोर कहीं के। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। भगाना है उनको, उनके पीछे। अच्छा प्लान। ओ चाबी लेनी है ना तुम्हें। खुद को बंद कर लिया अंदर ही।
आराम नाल मक्खन खान गया हाँ खाली nothing is in there. ये चाल है, चाल निकलो यहाँ से। सना वो बीच में जाओगे। ऊपर नहीं मक्खन। ऊपर है। हाँ कृष्णा कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। ऊपर 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 देखो ऊपर। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। एक के ऊपर एक। बच्चे रहकर ना इससे ज्यादा हेल्प नहीं हो सकती। खड़ा हो गया। आपको बचा भी लेगा, नीचे से गिरा और लिए। Almost there. दो मटके हो गए। तुम्हारे लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई। इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं? तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओह प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाई हूँ। पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते। देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर कृष्णा? माता प्रभावती, मैं कृष्ण हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर
मैंने तो मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता। मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। ऐसे की जाती है अपने राजा की सेवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खट्टा फल खिलाने की? कहाँ है तू? आखिर कब तक बचेगा मेरे हाथों से मेरे गाल? नहीं, कंस को तू छू भी नहीं सकता। मैं तुझे पकड़कर अब पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। बहरहाल जी सीन काफ़ी अच्छा था और नो डाउट बड़ा चिल सा माहौल बना हुआ था। वो माखन चोर का जो कृष्णा जी के ऊपर वो जो हमेशा से होता है कि वो उनको फेवरेट चीज़ उनकी जो है वो माखन है और उनको एक उस लक़ब से भी पुकारा जाता है कि माखन चोर वो खाते थे वहाँ पे और जैसे ही उनको नज़र आ जाना तो फिर वो ललचा जाते थे। दोस्तों की कन्वर्सेशन उनके साथ जो थी वो बड़ी बेहतरीन थी और इस बार एक और करैक्टर बीच में ऐड हुआ और वो बंदर था। वो बंदर का बच्चा बड़ा शरारती था। पहले भी ऐड तो होता है। मतलब दोस्त था उनका, इसमें उसने एक करैक्टर अदा किया है। जैसे वो उसे बता रहा था कि अंदर रख दिया है और अच्छा। पूरा ना मतलब वो ब्रीफिंग कर रहा था एक खबरी की तरह। पहले गया है अंदर जाने की कोशिश की, दरवाज़ा सही टाइम पे बंद हुआ। वो समझ उसको गए थे कि आने वाला है, उन्होंने दरवाजा बंद कर तो दिया। वहां पे गिरा। वो सीन अच्छा था जहाँ पे वो आता है उनको खबर देता है कि ब्रीफिंग कर रहा होता है, अंदर रखा हुआ है इतनी मटकियां हैं, ये है, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है, चाबी लगाई है, चाबी किसके पास है वो ले गए है। तो वो ब्रीफिंग कर रहे थे। उनका जो दूसरा दोस्त था कृष्णा जी का, वो कह रहा था तीसरे दोस्त को कि हाँ तेरी बात तो ठीक है, मैं मान ही लूँ, लेकिन यह है कि पेट कह रहा है कि कृष्ण जी की बात ठीक है। मैं कृष्ण जी के साथ जो है वो सहमत करता हूँ, मैं इनके साथ जाऊंगा, ये आइडिया ठीक है। वैसे इनका सबसे पीछे जो रह गया उसने कहा ये तो चले गए अब सब, तो मैं इधर रह के नहीं, वो ये कहता है सुधरने ये वाले नहीं सुधरने है वाले सारे। नहीं है, मैंने सुधर के क्या करना मैंने है। अकेले मैं सुधर भी के जा क्या रहा करना। हूँ, लो मैं भी चला। चीज़ें अच्छी थी नो डाउट इसमें, मतलब जो सीन क्रिएट किए गए हैं वो स्टार्टिंग टिल द एंड। और कैरेक्टर एक नया भी बीच में आ गया, वो जो मामा मामा कंस का, कंस। हाँ और वो उसका जिक्र पहले हुआ था उसमें कहीं, और कुछ पहली एपिसोड में या दूसरी में, तो वो भी अभी कैरेक्टर जो है वो सामने आ गया। उन्होंने तीसरे कैरेक्टर को भी इनवाइट किया है जो उनका मेरे ख्याल में कार्यकारा होगा, मतलब वो जो काम करने वाला होगा आगसुरा उनका। और वो आगसुरा हाँ वो आगसुर अगसुर जो है वो एक सांप की फॉर्म में है और शीशनाग के फॉर्म में मेरे ख्याल में। तो मैं भी वो उनको भी इनवाइट किया है। सीन अच्छा उन्होंने क्रिएट किया और आइडिया भी उनका अच्छा था, लेकिन उनकी जो मुंह बोली माता है, जो उनकी क्या नाम उनका, उनकी माता की सखी है ना, सखी माता है। प्रभावती। हाँ तो वो उनको मक्खन फॉलो निकालती करती हैं, है। उन्हें वो बता रहे थे कि आपके हाथ का जो मक्खन है वो इतना मजे का होता है कि मैं तो रह ही नहीं सकता जब आपके हाथ का मक्खन निकला हो। और मेरा दोस्त सिर्फ इतना है, मैंने आपके हाथों से बना हुआ मक्खन जो है वो खाया और आप मेरी माँ के पास मुझे पकड़ के ले गई हैं। तो इस दफा तो मैं आपके बेटे के रूप में आया हूँ, उसकी सूरत में आया हूँ। अगर अगली दफा आपने मुझे पकड़ के लेके गई तो मैं आपके जो पति हैं उनकी सूरत में आ जाऊंगा, तो फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा पूरे वृंदावन में। तो मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माता हैं, तो आप मुझे इस बात का जो है ना दंड दिलवाने के लिए मेरी माँ के पास ना पकड़ के लेके जाया करें। जाहिर है मैं पुत्र हूँ वाह। और मुझे मक्खन खाने दिया जाए, और आपका मक्खन जो है वो मुझे पसंद है, और सबसे इस पूरी दुनिया में जो है वो सबसे ज्यादा लजीज है। तो इसलिए आपका ये जो है वो निकाला हुआ, आपके हाथों से जो निकाला हुआ मक्खन है वही मैंने खाने खाना है। और इसलिए आइंदा नहीं मुझे पकड़ के लेके जाइएगा, क्योंकि मैंने आइंदा भी खाना है। और उन्होंने कहा तो वो था कि कहते हैं कि ऊपर पता नहीं कैसे पहुंच गए, ऊपर से उतार लिया इधर, उन्होंने ऊपर टांगा हुआ था।
तो वो भी उतार लिया और खा आइडिया रहे थे बड़े मजे से। आइडिया उनका अच्छा था कि ऊपर रख दो, हाँ। नीचे ढूंढेंगे मिलेगा नहीं। और आइडिया वो भी ठीक था कि बंदर जाता है अंदर और वो उसके पीछे चले जाते हैं, दूसरे फिर चाबी लेके जाके दरवाजा खोल लेते हैं दूसरा। वो आइडिया भी ठीक था। बंदर वैसे पूरी बाकी हेल्प कर रहा था। वो टोपाइयां सी उठा के ले आया है, हाँ। वो नीचे रखी है तो उसे लगा है ये चीज पहुंच हेल्प करेगी। जाएगा। जैसे ही रखा है तो वो ये गिर गई तो कहता है गिर गई है, मतलब ये नहीं सेफ। नहीं पहुंच भी नहीं पाएगा ऊपर। तो मतलब वो उसने देखा कि नहीं ये हेल्प आउट नहीं कर रही चीज, मैंने हेल्प करनी, क्योंकि उसे पता था अगर हेल्प नहीं करोगे तो इसमें हिस्सा नहीं होगा। तो जब मक्खन उतारना है तो फिर भाई उन्हें खाने नहीं देना। तो वो भी साथ में बैठ के खा रहा था। सीन अच्छा क्रिएट किया है बिल्कुल। और थोड़ा चिल माहौल भी मिला है। और आगे थोड़ा आगे जो है मम्मा कंद आ गया है, अब देखो क्या सीन होता जो है। है शुरू होने वाला है। लेट्स सी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।